किसान मजदूर संगठन सोसाइटी की जिला कार्यकारिणी का हुआ गठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी बधाई। आज ग्राम किशनपुर में किसान मजदूर संगठन सोसाइटी रजी की एक बैठक हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष दीपक सैनी द्वारा कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट महक सिंह सैनी ने नव मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई दी। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकारिणी के विस्तार पर जिलाध्यक्ष की पीठ थपथपाई। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष महक सिंह सैनी एडवोकेट ने आपदा के दौरान नष्ट हुई फसलों का वास्तविक आकलन कर किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति देने की मांग की। उन्होंने बताया कि सरकार के कर्मचारियों द्वारा हरे पत्ते देखकर फसलों का आकलन नहीं किया जा रहा, जबकि ऐसी फसलें जो 15 से 20 दिन बाद खराब होंगी, उनके सर्वे में लापरवाही बरती जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार की घोषणा अनुसार मुआवजा राशि को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। आज यहाँ पर कार्यक्रम का समापन हो चुका है, आपका इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? किसान मजदूर संगठन सोसाइटी रजिस्टर्ड के जिलाध्यक्ष दीपक सैनी एडवोकेट जी के द्वारा आज जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। उसमें हमें भी आमंत्रित किया गया था। तो पहले तो मैं नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं उनको बधाई देता हूं और जिलाध्यक्ष का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए लोगों को किसान मजदूरों की सेवा के लिए संगठित किया है और जोड़ा है। दूसरा यह कि इस कार्यक्रम में यहाँ एक ये भी चर्चा हुई कि अभी जो अतिवृष्टि के रूप में जो बाढ़ जैसे हालात ज़्यादा बारिश के कारण हुए थे, उसमें जो सरकार की घोषणाएं आई हैं, अब उसमें एक व्यवहारिक कठिनाई आ रही है। जहाँ जिस खेत में पानी भरा है, जिस खेत में फसल नष्ट हुई है, तो जो इनके नुकसान का जो आकलन करने का तरीका है सरकार के अधिकारियों का और सरकार के मानकों का, वो बिल्कुल उचित नहीं है। उसमें किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आप समझिए, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि यदि आज किसी खेत में, गन्ने के खेत में पानी भरा है या चेरी के खेत में पानी भरा है, आज वो हरी खड़ी है, लेकिन वो 15 दिन में पीली हो जाएगी, सूख जाएगी, मर जाएगी। आज ये उसको आधार बनाकर हरे रंग को देख के उस फसल के और उसको नुकसान नहीं मान ले, लेकिन कल जब वो 15 दिन बाद मर जाएगी तो उस किसान का क्या होगा? पहली बात। दूसरा यह है कि जो फसलें पूर्णतः नष्ट हुई है वो तो हुई है, उनका सर्वे हो ही रहा है, लेकिन जो 15 दिन बाद 20 दिन बाद ये फसलें मरेंगी, जिन खेतों में पानी भरे हुए हैं, जिनमें और तरीके से ये फसलें मरने की आशंकाएं पैदा हो रही हैं, तो भाई उन किसानों को क्या मिलेगा? ये आपदा है। आपदा में सरकार को फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए, औपचारिकता नहीं पूरी करनी चाहिए। ये वास्तविक आकलन के आधार पर नुकसान की भरपाई करने की हमने मांग करी थी। तो वास्तविक आकलन क्या है? 1500 रुपये का यदि मानक गन्ने के लिए रखा जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या 1500 रुपये बीघा में किसान की क्षतिपूर्ति हो जाएगी? क्या उसके नुकसान की भरपाई हो जाएगी? मेरा यह सवाल है। इसलिए मेरा कहना यह है कि सरकार उनके मुंह में जीरे जैसे हालात पैदा ना करे। किसान और मजदूर और ये जनता सब समझती है, सरकार को यदि लोगों का भला करना है तो उसके जो एक्चुअल नुकसान हुआ है, अगर उसको 10,000 रुपये बीघा का नुकसान हुआ है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये नहीं तो 9,000 8,000 रुपये बीघा का तो नुकसान जरूर देना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सरकार किसानों को, मजदूरों को, जो जनता जिनके भारी नुकसान हुए हैं, जिनको नुकसान पहुंचे हैं इस आपदा में, उनको वास्तविक क्षतिपूर्ति दे और किसान को कम से कम 10 से 12 बीघा 10,000 से 12,000 रुपये बीघा का नुकसान की क्षतिपूर्ति दे। गन्ने के रूप में, चारे के रूप में कम से कम 5 से 7,000 रुपये बीघा की क्षतिपूर्ति दे। और इसके अतिरिक्त जो घरों के नुकसान हुए हैं, जो एक्चुअल नुकसान उनके हुए हैं, सामान के नुकसान हुए हैं, उनका भी एक्चुअली ही आकलन कराते हुए क्षतिपूर्ति दे, लोगों को राहत पहुंचाए, इनको संजीवनी दे, इनको जीवन दे। सरकार के यहाँ बंदर बांट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, खुल्लम खुल्ला खबरें आती हैं कि 60% पर टेंडर बिलो 40% जा रहे हैं। तो भाई अगर बिलो 40% पर काम हो रहा है और कोई अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि 100/100 पर भी करवा रहे हैं, जैसे भी मेयर गौरव गोयल जी ने खुलासा किया कि भाई जो रुड़की के विधायक हैं वो तो 100/100% पर करवा रहे हैं काम, और मेयर ने ये बताया कि भाई मैंने 60% पर कराया है। तो जिन 60% पर हो सके तो 100% का क्या मतलब? 40% का जो ये घपला है, अरे महाबंदर बांट हो रही है लोगों के बीच में, किसानों को दो ना। किसान इस देश की रीढ़ है, अन्नदाता है, मजदूर इस देश की रीढ़ है, मजदूर को लाभ दो, किसान को लाभ दो। ये भी तो इस देश के लोग हैं, ये भी तो इस प्रदेश के लोग हैं, और ये लोग इतनी तादाद में हैं कि यदि ये देसी भाषा में कहूँ, अगर ये बिगड़ गए ना, अगर ये नाराज हो गए ना, तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे, सरकारें बदल जाएंगी। किसान मजदूर संगठन जो है अपना लगातार विस्तार करता जा रहा है। इसी श्रृंखला में हमने कुछ दिनों पहले जिलाध्यक्ष हरिद्वार दीपक सैनी जी को नियुक्त किया था, और आज इन्होंने जो है जिला कार्यकारिणी की पदों पर नियुक्ति की है, और जो 29 नियुक्तियाँ इन्होंने की है।
और संगठन में ऐसी ऐसी नियुक्तियां हो रही हैं भाई साहब, किसी और संगठन के पास ऐसे पद नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे संगठन में अभी जिला प्रभारी स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर MBBS डॉक्टर हैं गौरव कश्यप जी, उन्हें बनाया गया है। और ऐसे ही मैं बता दूं आपको जिला सलाहकार स्वास्थ्य सेवाएं, तो ऐसे और जी जिला प्रभारी पशुधन सेवाएं, और जी श्रम सलाहकार, और जी अभी हमारे संगठन में जो है राष्ट्रीय प्रभारी रक्तदान ब्लड बैंक। तो ऐसी ऐसी मतलब नियुक्तियां हम कर रहे हैं जिससे जो है ना आम जनमानस को लाभ मिलेगा, किसान को लाभ मिलेगा और मजदूर को लाभ मिलेगा। जी मैं आपको बताऊंगा, अभी जो है हमने जो है डॉक्टर गौरव कश्यप जी हैं, MBBS डॉक्टर हैं, और जी कल्याण में उनका क्लिनिक है। तो जितने भी हमारे संगठन के माध्यम से वहाँ लोग जाएंगे उन्हें दवाई में, एडमिट में और सब में जो पूरी छूट मिलेगी और उनका जो है विशेष ध्यान रखा जाएगा आम जनता की तरह ही। जी क्या उसकी रूपरेखा थी? आज किसान मजदूर संगठन सोसाइटी के द्वारा अपनी जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। इसमें हमारे राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और ये जो कार्यक्रम था जिला कार्यकारिणी की घोषणा का कार्यक्रम था। जिले में हमने आज 29 जो घोषणाएं थी वो करी हैं। उसमें हमारे संगठन मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और जो प्रभारी अलग अलग विभाग के जो नियुक्त किए गए हैं वे सभी किए गए हैं आज। बाकी जो आज मौसम ख़राब होने की वजह से जो कुछ पदाधिकारी आज हमारे मौजूद नहीं थे, उनकी घोषणाएं हम आने वाले नेक्स्ट किसी प्रोग्राम के अंदर करेंगे।